नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो 498A को लेकर है। इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पत्नी द्वारा लगाए गए झूठे आरोप और एफआईआर को हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, साथ ही कुछ निर्देश भी दिया कि 498A में आगे की कार्रवाई करने से पहले और दिन प्रतिदिन बढ़ते झूठे मामलों को लेकर कोर्ट ने अपना रवैया थोड़ा सख्त किया इस मामले में। तो अब पत्नियों के लिए झूठे केस करना, आरोप लगाकर केस करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और अगर कोई महिला झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देती है तो उसे आप क्वैश करा सकते हैं इस तरह के जजमेंट का हवाला देकर। ससुराल वालों ने उससे 5 लाख रुपए दहेज की मांग की और ना लाने पर कहा कि उसे घर वापस आकर रहने की जरूरत नहीं है और इसके लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचाई गई, प्रताड़ित किया गया। इस वजह से महिला ने सास ससुर देवर पति सास ससुर ननद देवर और पति के खिलाफ 498A का मामला दर्ज कराया कि परिवार वाले भी शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में पति के नाम पर भी जो एफआईआर था उसे हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। अधिकतर मामलों में ये होता है कि रिश्तेदार बच जाते हैं, माता पिता बच जाते हैं, परिवार वाले अन्य सदस्य बच जाते हैं, पति का नाम हटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मामले में पूरा का पूरा एफआईआर खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने, ये कहते हुए कि महिला साबित नहीं कर पाई है जो भी उसने आरोप लगाया है। और इस तरह से मांग करना पैसों की और कहना प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं आता है और 498A नहीं लगाया जा सकता इस तरह के मामले में। महिला का कहना था कि पति और उसके परिवार वालों ने 5 लाख रुपए मांगे थे और कहा था अगर 5 लाख रुपए तुम्हारे माता पिता नहीं देते हैं तो तुम्हें भी इस घर में वापस आने की, रहने की जरूरत नहीं है। महिला ने यह भी दावा किया कि उसके माता पिता जो हैं वो गरीब परिवार से हैं, वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। जब उसने ऐसा कहा तो परिवार वाले उसे प्रताड़ित करने लगे मानसिक रूप से, उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई। बार बार उसे इसी बात को लेकर ताने दिए जाते थे और उस पर दबाव बनाया जाता था पैसा लेकर आने का, जबकि कोर्ट में जो महिला ने सबूत दिए वो पर्याप्त नहीं थे साबित करने के लिए। सबसे पहले तो कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह से दबाव बनाना, पैसे मांगना कोई मानसिक क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है, क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है और इस ग्राउंड पर 498A बनता ही नहीं है। दूसरा, जो भी महिला ने आरोप लगाए उसे सही तरीके से साबित नहीं कर पाई, उसकी पुष्टि करने के लिए कोई पुख्ता सबूत कोर्ट में नहीं दिए। इन्हीं सारे आधार पर जो पति और परिवार वालों के खिलाफ मामला था, सभी सदस्यों के पूरा का पूरा एफआईआर ही क्वैश कर दिया हाई कोर्ट ने और कहा कि इस तरह से महिलाएं इन सेक्शन का उपयोग करके पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए ही मामले दर्ज कराती हैं, जो कि अधिकतर जजमेंट में अब आजकल यही निकल के आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि 90 से अधिक % केसेस जो हैं वो झूठे ही आ रहे हैं आरोप लगाकर इसी तरह से। इसीलिए अब दिन प्रतिदिन इस तरह के मामलों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही सख्त होती जा रही है, टिप्पणी सख्त होती है और झूठे एफआईआर क्वैश ही हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों के खिलाफ भी इस तरह का कोई झूठा मामला दर्ज हुआ है, आरोप लगाकर पत्नी ने दर्ज कराया है, आपके पास सबूत हैं साबित करने के लिए, उसने धमकियां दी हैं, परेशान किया है या खुद घर छोड़कर गई है और आरोप इस तरह से लगाकर मामले दर्ज करा दिए हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इस तरह के और भी कई जजमेंट मिल जाएंगे आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि पत्नी विफल रही है साबित करने में, जो आरोप लगाए हैं या सामान्य आरोप लगाए थे, सबूत नहीं दे पाई है तो एफआईआर क्वैश ही हो गए हैं। बेशक लोअर कोर्ट से आपके हक में फैसला नहीं होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हिम्मत और हौसला आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको झूठे मामलों में राहत मिल पाएगी। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल में पढ़ के समझ सकते हैं क्या था पूरा मामला। इस मामले में सुनवाई जस्टिस विभा कंगनवाड़ी रोहित जोशी की खंडपीठ द्वारा की जा रही थी, जिसमें इस तरह का निर्देश देते हुए फैसला सुनाया गया है। पत्नी का कहना था कि 5 लाख रुपए पति को नौकरी पाने के लिए देना पड़ रहा था, जिसकी मांग ससुराल वाले कह रहे थे कि पत्नी मायके से ला कर दे वो पैसे, और पत्नी फेल हो गई और ससुराल वालों का कहना था कि अगर तुम पैसे लाकर नहीं दे सकती हो तो फिर तुम्हें भी पति के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और पत्नी लाकर पैसे दे नहीं पाई, इसीलिए उसे बार बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। कोर्ट का कहना था कि ये प्रताड़ना की श्रेणी में आता ही नहीं है
दूसरा, जिस तरह से आरोप लगाए हैं वो सामान्य है, पुष्टि नहीं कर पाई है पत्नी जो सबूत दिए हैं उस आधार से। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी जो हैं वो सही तरीके से जांच नहीं करते हैं, तभी इस तरह के झूठे मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और आगे की कार्यवाही होती है। पुलिस को बहुत छानबीन करके आगे की कार्यवाही करनी चाहिए, प्रकृति को समझना चाहिए, जिस तरह के आरोप हैं उसके बाद ही 498A जैसे मामले दर्ज करने चाहिए। अधिकतर मामले जो हैं वो कॉपी पेस्ट किए हुए होते हैं। गवाहों का भी स्टेटमेंट पुलिस को लेना चाहिए, पड़ोसियों से भी पूछताछ, रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि जिनका नाम FIR में है सबके नाम पर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पुलिस बाध्य नहीं होती है। वो चाहे तो सही से इन्वेस्टिगेशन करके जो बेवजह नाम दर्ज कराए गए हैं उन्हें हटा सकती है और आगे की कार्यवाही को रोक सकती है। पुलिस को चाहिए कि जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत हो उन्हीं लोगों का नाम आरोप पत्र में दाखिल करे। बेवजह और अनावश्यक तरीके से बेगुनाह बेकसूर लोगों का उत्पीड़न ना हो, इस बात का ध्यान अब पुलिस को भी रखना होगा। इस मामले में पत्नी द्वारा पति, माता पिता, उसकी एक विवाहित बहन, एक भाई और एक चचेरा भाई भी शामिल था। सभी के खिलाफ हाई कोर्ट से जो मामला था वो खारिज कर दिया गया। इस मामले को हाई कोर्ट ने माना कि जिस तरह के आरोप पत्नी ने लगाए हैं वो 498A की श्रेणी में आते ही नहीं हैं। इससे पहले भी कई ऐसे जजमेंट आए हैं जिसमें पत्नियों ने कहा है ताना दिया गया, प्रताड़ित किया गया, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने उस पर भी निर्देश दिया है, उस पर भी मैंने पहले से ही वीडियोस बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। फिलहाल ये जजमेंट जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का था जिसमें इस तरह का निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पति लोगों के लिए ये बहुत अच्छा जजमेंट है क्योंकि ज्यादातर जो झूठे मामले हो रहे हैं वो पतियों के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ ही हो रहे हैं। पत्नियों के लिए भी ये जजमेंट यूजफुल है। अगर उनको ये लगता है कि झूठे केस करके पति को फंसा कर, परेशान कर मोटा अमाउंट ले पाएंगी या उन्हें जेल भेजवा पाएंगी, सबक सिखा पाएंगी, तो अब वो जमाना नहीं रहा। कोर्ट का रवैया जो है वो बहुत सख्त होता जा रहा है दिनों दिन, क्योंकि झूठे केसेस की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। ज्यादातर मामले जो हैं वो कॉपी पेस्ट करके ही दूसरे मामलों से आरोप लगा दिए जाते हैं सामान्य तौर पर, और वो 498A को साबित नहीं कर पाते हैं। तो बेवजह आप अपना समय और एफर्ट किसी के बहकावे में आकर खराब ना करें। अगर आपके साथ सही में प्रताड़ना हो रही है, हिंसा हुआ है, अपराध हुआ है, तो कानून आपके हक में बना है, आप उसका उपयोग जरूर करें। लेकिन बेवजह किसी को सबक सिखाने के चक्कर में आप अपना समय खराब करेंगी और तमाम परेशानियां मोल लेंगी, हाथ आपके कुछ नहीं आएगा। और अगर आप सबक सिखा के अपने ससुराल में रहने की सोच रही हैं तो झूठा मामला करने के बाद ससुराल वाले आपको रखेंगे भी नहीं। इसीलिए ये जजमेंट पति और पत्नी दोनों के लिए यूजफुल है। दोनों को पढ़ना और समझना चाहिए और अपने हक में उपयोग करना चाहिए इस जजमेंट का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।